श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। संपादकीय जागरण 18 मार्च 2021। खतरनाक रूप लेती दलगत राजनीति। गति 80 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 960। डिक्टेशन प्रारंभ। इन दिनों राष्ट्र के विकास और प्रगति से जुड़े मुद्दों को भी दलगत राजनीति के चश्मे से देखने का चलन जोर पकड़ रहा है। बराम कोरोना संकट, किसानों की कठिनाइयों, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार या देश की सुरक्षा पर ज़रूरत तो यह है कि सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार विमर्श करती, लेकिन ये विषय भी राजनीतिक पूर्वाग्रह की भेंट चढ़ गए। बराम यह प्रवृत्ति भारत के समग्र उत्थान के लिए खतरनाक है। बराम दलगत राजनीति से अलग सोच रखने वाला सामान्य नागरिक इससे चिंतित है। बराम भला किस देश में सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रमाण मांगा जाता है। बराम यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम आधार पर बटा था। बराम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ जो कुछ हुआ उसे सहकर जो लोग भारत आ सके उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक कारणों से आज कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। बराम जम्मू कश्मीर में 70 साल पहले आमंत्रित कर लाए गए दलित समाज के मानवाधिकारों के लिए न तो कभी जुलूस निकाले गए, न ही मोमबत्तियां जलाई गई। बराम CAA का विरोध जिस ढंग से हुआ वह सत्याग्रह तो कतई नहीं था। बराम आज किसान आंदोलन की पटकथा लिखने वाले भी वही हैं जिन्होंने पूर्व में CAA विरोधी आंदोलन को स्वरूप दिया था। बराम इन्हें याद रखना चाहिए कि विश्व को सत्याग्रह की संकल्पना का पाठ पढ़ने वाले महात्मा गांधी ने चोरी चोरा की हिंसक घटना के बाद अपने सहयोगियों की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर आंदोलन स्थगित कर दिया था। बराम केवल इसलिए कि सत्याग्रह दुराग्रह में परिवर्तित न हो। बराम हालांकि किसान आंदोलन का सच अब उजागर हो चुका है। बराम दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान वे नहीं हैं जो खेतों में फसल के साथ हैं। बराम आंदोलन के प्रणेता आज बंगाल में जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि वोट किसे नहीं देना है। बराम यहाँ हितोपदेश की उस कथा की याद आती है कि चोला बदलने से जीवधारी की मूल प्रवृत्ति छुपाई नहीं जा सकती। बराम यहाँ भी यही हो रहा है। बराम पैरा स्वार्थ की राजनीति में नैतिकता की अपेक्षा अब बेईमानी लगती है। बराम देखें तो कोरोना रणनीति की सफलता, टीकाकरण अभियान और उससे भी अधिक करीब 70 देशों को टीका पहुंचाना, सारे विश्व में
भारत और भारतीयों के लिए नए स्तर पर सम्मान अर्जित कर रहा है। विराम। यह सर्वभूत हिते रथः का आधुनिक व्यावहारिक संस्करण है जो भारत की प्राचीन संस्कृति की गरिमा और गहनता से ओतप्रोत है। विराम। यदि राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं होते तो देश में भी आज हर तरफ इसकी प्रशंसा होती। विराम। विपक्ष भी गौरवान्वित होकर केंद्र सरकार की पीठ ठोंकता, मगर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत में बने टीके को भाजपा का टीका घोषित कर राजनीति के इतिहास में अपरिपक्वता और ईर्ष्या का नया उदाहरण जोड़ दिया। विराम। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस प्रकार के कथन से सहमति रखता हो। विराम। कोरोना संघर्ष में भारत ने जो नीतिगत परिपक्वता और दूरदृष्टि दिखाई है उसके प्रति प्रत्येक भारतीय के मन मानस में संतुष्टि और उत्साह की भावना प्रखरता से उत्पन्न हुई है। विराम। सारा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। विराम। सामान्य नागरिक अपने विज्ञानियों पर गर्व कर रहा है। विराम। पैरा। यह देश का दुर्भाग्य है कि इस समय देश में एक ऐसा वर्ग एकजुट हो रहा है जो केवल नकारात्मकता उजागर करने में ही अपना भविष्य देखता है। विराम। जब कोई व्यक्ति, समूह या राजनीतिक दल स्वार्थवश राष्ट्र की गरिमा और स्वाभिमान को भी नकारने लगता है तथा चुनाव और सत्ता के आगे नहीं देख पाता है, तब ऐसे वक्तव्य सामने आते हैं। विराम। ऐसे लोग ही टीकाकरण के विरुद्ध अफवाहें फैलाने और शंकाओं का निर्माण करने जैसे अमानवीय कृत्य करते हैं। विराम। ऐसे लोगों के कारण ही देश के विभिन्न समूहों में एक दूसरे के प्रति आज जितना अविश्वास व्याप्त हो गया है उतना पहले शायद ही कभी रहा था। विराम। कोरोना महामारी में भारत विश्व पटल पर और अधिक बड़ी भूमिका निभा सकता था यदि कुछ गिने चुने विघ्न संतोषी प्रजातंत्र की आत्मा को समझने का प्रयास करते और सत्ता पक्ष विपक्ष के सम्मिलित उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता रखते। विराम। पैरा। पारस्परिक आचार विचार और व्यवहार की जो विरासत भारत और भारतीयों को अपने स्वतंत्रता सेनानियों से मिली वह अद्भुत और अद्वितीय थी। विराम। इसमें उनके प्रति भी सदा सम्मान तथा शालीनता बनाए रखी गई, जिनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया था, जिनके साथ वैचारिक मतभेद था। विराम। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी नेताओं के मध्य अनेक प्रकार के मतभेद लोगों के सामने आ जाते थे, लेकिन पारस्परिक अशालीनता के कोई प्रकरण ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। विराम। भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में कभी भी पक्ष या विपक्ष के किसी नेता द्वारा अपने विरोधी के लिए चोर, कायर, डरपोक, बोटी बोटी काटने जैसे अस्वीकार्य अपशब्दों का प्रयोग न तो सुना
न देखा न पढ़ा गया विराम। 13 जुलाई 1955 को पंडित नेहरू यूरोप तथा तत्कालीन सोवियत संघ की यात्रा के बाद जब लौटे तो उनके विरोध के बावजूद राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारी परंपरा तोड़ते हुए उन्हें लेने हवाई अड्डे चले गए विराम। इसी तरह गांधी जी से मतभेद के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, पर वह जहाँ भी रहे गांधी जी का परिचय वह मेरे राष्ट्रपिता हैं कहकर देते रहे विराम। जब नेताजी के देहांत की दुखद खबर आई तो गांधी जी ने एक संवेदना संदेश में उनकी दिल खोलकर प्रशंसा की विराम। जब गांधी जी से पूछा गया कि नेताजी तो फासिस्टों के साथ थे तो बापू का उत्तर था कि मुझे नेताजी से बड़ा देशभक्त दिखाइए। देश को वैचारिक विमर्श में आज ऐसी ही परिपक्वता की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्री हरदास।